और आइए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको जल्दी से बता देती हूं। संसद भवन परिसर एक बार फिर से वहां पर आज विपक्ष का प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। संसद भवन परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन और लोकसभा में भी कार्रवाई शुरू होते साथ ही विपक्ष ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद लोकसभा की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर 11:07 अभी समय हो रहा है। पहले तो आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष के सांसद एक बार फिर संसद भवन परिसर में प्रदर्शन करते हुए नजर आए। आज हाथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लेकर पहुंचे विपक्ष के सांसद, जो आरोप लगा रहे हैं कि अमित शाह की तरफ से राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया है और इसके लिए अमित शाह माफी मांगे। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, जिसके चलते लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल संविधान पर चर्चा राज्यसभा में चल रही थी, जिसका जवाब अमित शाह की तरफ से दिया गया और इसी दौरान अमित शाह की तरफ से जो कहा गया उसी बयान के एक हिस्से को लेकर विपक्ष हमलावर है और विपक्ष कह रहा है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है अमित शाह ने। इसी को लेकर विपक्ष हमलावर। देखिए, प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, विपक्षी दलों के अन्य सांसद भी यहां पर नजर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सांसद एकजुट होकर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर संसद भवन परिसर में आज सुबह प्रदर्शन करते नजर आए। जरा नारे सुनाइए किस तरीके के यहां पर लगाए जा रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों के हाथ में बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर। मुद्दा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का जो विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया और अमित शाह माफी मांगे। इस मांग को लेकर विपक्ष ने आज जोरदार तरीके से सदन में नारेबाजी की। तस्वीरें आपके सामने हैं। बाबा साहेब की तस्वीर लेकर आज विपक्ष के सांसद पहुंचे हैं संसद भवन परिसर में और माफी की मांग कर रहे हैं। बाबा साहेब के अपमान की बात विपक्ष की तरफ से की जा रही है। इसी को लेकर सदन में भी जोरदार हंगामा हुआ। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित करनी पड़ी है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम और उसी को लेकर यह सियासी संग्राम आप देखिए किस तरीके से शीतकालीन सत्र में सियासी गर्मी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के ये सभी सांसद हैं एकजुट होकर नारेबाजी करते हुए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान अमित शाह ने किया है और उसके लिए अमित शाह माफी मांगे। यही नारे इस वक्त जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं गूंजते हुए सुनाई पड़े आज सदन में। अमित शाह माफी मांगे, ये नारेबाजी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि अमित शाह की तरफ से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया गया। जो बयान राज्यसभा में दे रहे थे अमित शाह, और ये तस्वीर देखिए, राहुल गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, प्रियंका गांधी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई। आप देख रहे हैं टीआर बालू यहां पर नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष जो पहले से यहां पर मौजूद, कुमारी सैलजा यहां पर इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह से लेकर मनोज झा तक तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनकी मौजूदगी आप देख रहे हैं। कांग्रेस के सभी सांसद यहां पर नजर आ रहे हैं और निशाने पर यहां पर सीधे अमित शाह को लिया जा रहा है। मुद्दा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है कि अमित शाह ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया और इसी को लेकर जोरदार हंगामा राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक में भी देखा गया, जिसके बाद दोनों सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि आपको बता दें कि आज राज्यसभा में सरकार की तरफ से विपक्ष को घेरा गया, कांग्रेस को घेरा गया। किरण रिजिजू अभी कहते सुनाई पड़ रहे थे राज्यसभा में कि दरअसल बाबा साहेब का अपमान करने का काम तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया
और मोदी सरकार ने तो लगातार बाबा साहेब को सम्मान देने का काम किया है। लेकिन कल का बयान अमित शाह का, और इसी बयान को लेकर अब सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अमित शाह के बयान को लेकर विपक्ष आक्रामक है। विपक्ष मांग कर रहा है अमित शाह माफी मांगे। विपक्ष आरोप लगा रहा है गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में अपने बयान से बाबा साहेब का अपमान किया है, और इसी को लेकर विपक्ष के ये आक्रामक तेवर। हालांकि लोकसभा में भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया। सुनिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं, और हम बाबा साहब का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो उस हाउस में, जो राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया था, जो संविधान की 75 साल की यात्रा पर उस हाउस की बात, और अब ये बाबा साहब के चित्र लेकर के आ रहे हैं, और ये बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टी आज मजबूर हुई है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान बनाए हैं। बाबा साहब का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने लगा है, लोग बाबा साहब का नाम लेने लगे हैं। तो मजबूरी में ये बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को दो बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है। तो सुना आपने कैसे बीजेपी की तरफ से उल्टा कांग्रेस को घेरा जा रहा है, ये कहते हुए कि दरअसल कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा बाबा साहेब का अपमान करने का काम किया है। मजबूरी में कांग्रेस पार्टी और अन्य विपक्षी दल बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी जो सांसद हैं वो आक्रामक तेवर के साथ आज संसद भवन परिसर में सत्ता पक्ष की घेराबंदी करते हुए निशाने पर सीधे अमित शाह को लेते हुए कि राज्यसभा में अपने बयान से अमित शाह ने अपमान किया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का। अंबेडकर के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों का ये प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने है। संसद में आज बाबा साहेब अंबेडकर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हो रहा है, और इसी हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीरें आज सुबह की हैं। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले आपने देखा शीतकालीन सत्र में विपक्ष हर दिन किसी एक मुद्दे के साथ पहुंचता है और उसी को बढ़ा चढ़ाकर सरकार की घेराबंदी करता हुआ नजर आता है। आज विपक्ष ने जिस मुद्दे को उठाया वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान का मुद्दा विपक्ष की तरफ से उठाया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कल अपने संबोधन से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। अमित शाह माफी मांगे, ये नारे विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं।